हेलो डियर स्कॉलर, आज आप लोगों के सामने नरेशन बताने जा रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग जो है अटेंटिवली देखेंगे और फ़ायदा उठाएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, इसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब है और यह रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है। ठीक है, और यह रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इस तरीके से। और ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। ठीक है, यही दारोमदार है इसी को समझने का। अगर हम इसको समझ लेते हैं तो सब कुछ सही हो जाता है। तो हमको इसी में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो अब क्या करेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, अर्थात इसके अनुसार रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन बदलते हैं। फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है मैं या हम। ठीक है, फर्स्ट पर्सन बदलते हैं। तो मान लीजिए सी है, तो इसको कन्वर्ट करके ये भी सी हो जाएगा। यही मतलब फिर है जो भी आपको समझाना है। और फिर इसके बाद वर्ब से वर्ब बदलता है। जैसे ये कैन है, तो ये वर्ब भी पास्ट में हो जाएगा, तो यहाँ कैन तो हो जाएगा, कुड हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बदल जाएगा। और फिर इसके बाद ये नॉट है, तो नॉट लिखी दीजिए इस तरीके से। और हेल्प है। इसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार रिपीटेड स्पीच का सेकेंड पर्सन बदलता है, दूसरा आदमी बदलता है। तो इसमें सेकेंड पर्सन कोई नहीं है। ठीक है, थर्ड पर्सन है। और थर्ड पर्सन तो बदलता ही नहीं, नाम है या थर्ड पर्सन। तो इस तरीके से हेल्प है, इस तरीके से हो गया ये। ओके, अब हम क्या करके इसको भी टेस्ट करना है, तो सी इसी तरीके से लिख देंगे। और जब हम देखेंगे कि से टू है, अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट भी है, तो हम इसको टोल्ड में बदल देंगे। ठीक है, और इसके बाद जो है ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट मी है, इसके बाद इसको इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए दैट जोड़ते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये पूरा हो गया। दूसरा है यू से टू अस। ठीक है, यू आर माई टीचर। ठीक है, यू आर माई टीचर्स। इस तरीके से हम क्या करेंगे कि ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है। ये ना देखें सेकंड पर्सन है। इसमें कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा एग्जाम में डाउट होता है। ये जान जाते हैं कि यू तो है, तो ये सेकंड नहीं। हम इसको देखते हैं कि क्या है, ये सब्जेक्ट है। तो इस तरीके से ये सब्जेक्ट है। तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार रिपोर्टेड स्पीच का सेकेंड पर्सन बदलता है। तो यानी ये क्या है, ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है कि इसके अनुसार बदलेगा, तो ये भी हो जाएगा कि नहीं, भी हो जाएगा। ठीक है, इसको बदल दिया गया। इसके बाद से अब यू यहाँ पर लिखेंगे, और यहाँ पर अगर देखेंगे कि ऑब्जेक्ट है तो इसको क्या करेंगे, टोल्ड में बदल देंगे। ठीक है, यू टोल्ड, इसके बाद अस, इसके बाद इसको इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे तो दैट हो जाएगा। ठीक है, और फिर भी तो ऑटोमेटिक ये हो गया इसके अनुसार। इसके बाद वर्ब का ठीक वर्ब पर होगा, कोई भी वर्ब रहेगा तो ये मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, तो वी के साथ आर लगेगा। अगर इसका पास्ट हो जाता तो वर्ब लगेगा। ठीक है, अब दूसरी बात हम देखते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार रिपोर्टेड स्पीच का, यानी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन बदलता है। तो ये फर्स्ट पर्सन का रूप है, तो यू हो जाएगा। होगा कि नहीं? ठीक है, यानी कि यू है, यू के लिए अपने की अंग्रेजी योर होती है, तो इसको बदल देंगे योर। और वी का मतलब बहुत लोग हैं, टीचर्स हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर हो जाएगा टीचर। ठीक है,
इस तरीके से मोहन said to George, you are an English man। ठीक है, इसने कहा कि आप एक अंग्रेज हैं। तो हम क्या करेंगे कि इसमें अब तो इस तरीके से लिख सकते हैं, मोहन टोल्ड कर देंगे, ऊपर तो बता ही दिया गया। ठीक है, टोल्ड। इसके बाद जॉर्ज की स्पेलिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट है, जॉर्ज। इसके बाद यूनिटेड कॉमा हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, दैट। और इस तरीके से क्या हो जाएगा, इसमें रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार रिपोर्टेड स्पीच का सेकेंड पर्सन अर्थात ये ही में बदलेगा कि नहीं। हाँ, तो यहाँ पर ही लिख देंगे, हो गया। अच्छा, ही के लिए इजमार लगता है, लेकिन हम जो है इसमें क्या कर देंगे, इजमार का पास्ट कर देंगे। तो ही के लिए इज के बजाय वाज और एन इंग्लिश मैन। ठीक है, इस तरीके से इसको आप करें, हो गया। दैट्स ओके, या इट इज एनफ।